सूबाई वज़ीर तालीम ने पंजाब के सरकारी स्कूलों में हफ्ते के रोज छुट्टी देने का ऐलान किया है। हफ्ते में 5 रोज तदरीस और 2 रोज छुट्टी हुआ करेगी। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है कि हफ्ते के दिन छुट्टी उस दिन को असातिज़ा की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करें। 2 रोज छुट्टी करने से कैपेसिटी बिल्डिंग और लेसन प्लानिंग में भी आसानी होगी। मजीद जानते हैं इस बारे में जुनेद रियाज से। जुनेद, आगाह कीजिए इस फैसले के बारे में। जी, पंजाब में पहली दफ़ा जो है वो सरकारी स्कूलों को भी अब जो है हफ्ते में 2 रोज़ जो है वो छुट्टी हुआ करेगी। और इस हवाले से सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर दिया और उनका कहना है कि जो हफ्ते की छुट्टी हुआ करेगी इसमें असातिज़ा की कैपेसिटी बिल्डिंग और वो लेसन प्लान जो है वो बना सकेंगे और इससे असातिज़ा की तदरीस का अमल जो है वो बेहतर होगा। और हफ्ते के रोज़ मरहला वार ट्रेनिंग भी जो है वो असातिज़ा की करवाई जाया करेगी। और इस हवाले से उनका कहना था कि जो बाकी 5 रोज़ होंगे पीर से जुमे तक, इन 5 रोज़ में स्कूल के औकात कार जो हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे और असातिज़ा जो हैं इन औकात कार में बच्चों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देंगे और बच्चों को बेहतर तरीके से लेसन प्लान तैयार करके जो है वो पढ़ा सकेंगे। और उनका इस हवाले से असातिज़ा को खुशखबरी देते हुए मजीद कहना था कि 14,000 एजुकेटर्स को भी जल्द मुस्तकिल कर देंगे और उनका ये भी कहना था कि जो असातिज़ा की प्रमोशन है उसके अमल को भी हम तेज़ करने जा रहे हैं। जी जुनेद रियाज, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस हवाले से। लेस्को में बिजली की कनेक्शन फीस में एक बार फिर 100% इजाफा कर दिया गया। 3 फेज मीटर्स की डिमांड नोटिस की फीस साल में दूसरी बार बढ़ा दी गई। 5 किलोवाट लोड पर कनेक्शन के असूल के लिए फीस 69,500 रुपये मुकर्रर। इस हवाले से बात कर लेते हैं शाहिद नदीम सिपरा से। जी शाहिद सिपरा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से घरेलू सार्फिन के लिए 3 फेज मीटर की डिमांड नोटिस की फ़ीस में 100% तक इजाफा कर दिया गया है और मजमूई तौर पर अब फीस 33,500 से बढ़कर 69,500 रुपये तक पहुंच चुकी है। लेकिन बाद ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जहां पर सार्फिन को डिमांड नोटिस के साथ ग्रिड शेयरिंग की कॉस्ट भी अदा करना पड़ती है, तो उनके लिए ये डिमांड नोटिस की फ़ीस तकरीबन 80,000 रुपये से भी तजावुज़ कर जाएगी। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें यह कहा गया है कि 3 फेज मीटर जो है वो लेस को ख़त्म करने जा रही है और आइंदा जो भी डिमांड नोटिस सार्फिन को दिया जाएगा वो तकरीबन 69,500 रुपये का बनेगा और उसकी अदायगी के बाद AMR मीटर जो है उसकी तनसीब अमल में लाई जाएगी। बुनियादी तौर पर ये एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मीटर्स हैं इनके ज़रिए ना ओवर बिलिंग हो सकेगी ना बिजली चोरी हो सकेगी, इसलिए लेस्को ने फैसला किया कि जदीद मीटर्स लगाए जाएं, लेकिन सार्फिन को डिमांड नोटिस के बाद में भारी भरकम कीमत अदा करना पड़ेगी और इसका इतलाक 1 जुलाई से हो जाएगा। शाहिद सिपरा, आपका बहुत शुक्रिया। टैक्स की अदम अदायगी पर लोगों की जायदादें सरबमोहर करने वालों को अपना दफ्तर सील होगा, जबकि प्रॉपर्टी को कमर्शियल ना करवाने पर LDA ने दफ्तर को सील कर दिया है। फैसल टाउन में वाक़ किराए की इमारत में 20 साल से एक्साइज का दफ्तर कायम है। एक्साइज हुकाम का ऐसा बताना है। एक्साइज हुकाम का मजीद क्या कहना है, अली साही से जानते हैं। जी अली साही, अपडेट कीजिए इस बारे में। बिल्कुल, प्रॉपर्टी टैक्स की अदम अदायगी पर शहरियों की जायदादें जब्त करने वाले महकमा एक्साइज का अपना ही दफ्तर जो है वो सरबमोहर कर दिया गया है। LDA की जानब से कमर्शलाइजेशन ना करवाने पर फैसल टाउन में वाक़या एक्साइज रीजन B का दफ्तर जो है वो आज सुबह सरबमोहर किया गया है और ताला लगाकर गेट बंद कर दिया गया है। एक्साइज हुकाम के मुताबिक 20 साल कबल ये जो जगह है ये किराए पर ली गई थी और इसमें एक्साइज के मुख्तलिफ दफातर कायम थे, तो इस पर जो है नॉन कमर्शलाइजेशन पर LDA की जानब से इसको सरबमोहर किया गया है। एक्साइज की जानब से गुज़श्ता 1 माह के दौरान 1 लाख से ज़ायद प्रॉपर्टीज़ को सरबमोहर किया गया है जिनकी जानब से टैक्स अदा नहीं किया गया और 50 करोड़ से ज़ायद की रकम वसूल की गई है। लेकिन दूसरी जानब अपना रवैया देखा जाए तो अपने दफ्तर की भी कमर्शलाइजेशन नहीं करवाई गई थी, लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई की जाती है। अब महकमा एक्साइज के दफ्तर को भी ताला लग गया है और आज वहाँ पे काम मुकम्मल तौर पर ठप हो गया है। वहाँ पे शहरियों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जो गाड़ियाँ अंदर खड़ी थी वो अंदर ही हैं। तो एक्साइज हुकाम का कहना है कि अब मालिक के साथ राब्ता किया जा रहा है ताकि इसको बिल्डिंग को कमर्शलाइजेशन करवाई जा सके और उसके बाद दफ्तर जो है वो खुला जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अली साही थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। LDA शोबाए टाउन प्लानिंग रिकवरी साल 2023-24 में बाजी ले गया। शोबाए टाउन प्लानिंग माली साल 2023-24 में 9 अरब 16 करोड़ से ज़ायद रिकवरी कर गया।
DG LDA की रोजाना की बुनियादों पर रिकवरी मीटिंग्स का खातिर ख्वाह फायदा हुआ। शोबा टाउन प्लानिंग ने जोन वाइज रिकवरी रिपोर्ट DG LDA को पेश कर दी। इस हवाले से बात करते हैं, दुर नायाब हमारे साथ हैं। जी दुर नायाब। बिल्कुल, LDA के शोबा टाउन प्लानिंग ने रिकवरी में तमाम शोबा जात से जो है वो बेहतर कारकर्दगी दिखाई है, और इस हवाले से अगर रिकवरी की बात की जाए तो ना सिर्फ अपना हदफ अबूर किया है बल्कि रिकॉर्ड रिकवरी करके सब डिपार्टमेंट से सबकत भी हासिल की है। तो LDA ने माली साल 2023-24 में सबसे ज़्यादा रिकवरी करके तकरीबन 9 अरब से ज़ायद रिकवरी करके रिकॉर्ड कायम किया है। और इसमें अगर बात की जाए तो बेहतर पॉलिसीज़, निगरान हुकूमत का भी जो टेन्योर रहा उसमें भी बेहतर पॉलिसीज़ के बायस ईज़ ऑफ डूइंग हुई, लोगों को कारोबार करने के लिए आसानियाँ मिली, जिसके बाद लोगों ने कमर्शियल फ़ीसें, रेजिडेंशल फ़ीसें, रिहायशी नक्शाजात, कमर्शियल नक्शाजात की फ़ीसें दी, और इस हवाले से खातिर खा जो है वो रेवेन्यू हुआ। इसमें बात की जाए सबसे ज़्यादा रिकवरी जो है वो जोन 5 ने की है, जिसमें 2 अरब 26 करोड़ से ज़ायद है। इसी तरह दूसरे नंबर पे चीफ टाउन प्लानर जो 1 है असद जुमा, उनका जोन 3 आता है, जिसमें 2 अरब 24 करोड़ से ज़ायद रिकवरी की गई है। इसी तरह सबसे निचले दर्जे की रिकवरी जोन 1 में सिर्फ 48 करोड़ की गई है, जोन 2 में 57 करोड़, जोन 4 में 1 अरब 90 करोड़, जोन 6 में 1 अरब 11 करोड़ रिकवरी की गई है। जबकि मजमूई तौर पर चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग का जो रिकवरी रहा है वो 55 करोड़ से ज़ायद सिर्फ हासिल हुआ है। ये तमाम तर रिपोर्ट जो है DG LDA को पेश कर दी गई है, और DG LDA ने मज़ीद जो है रिकवरी आइंदा माली साल में दुगना हदफ करने का भी जो है वो हिदायत कर दी है। जी दुर नायाब, बहुत शुक्रिया। करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी का मकसद यूनियन काउंसिल की सतह पर तंजीम साजी करना है, जबकि कमेटी काउंसिल्स की सतह पर बुनियादी तंजीम साजी भी करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर की जानिब से इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सदर PTI लाहौर चौधरी असगर ने नोटिफिकेशन जारी किया है। हमारे साथ उस्मान खादिम कम्बो हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी उस्मान। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी का जो मकसद है वो यूनियन काउंसिल की सतह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर की तंजीम साजी करना है, जबकि बल्दियाती इंतखाबात के लिए आइंदे का लाहे अमल और स्ट्रेटेजी भी यही कमेटी तश्कील देगी। सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर चौधरी असद गुजर ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है, और नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबाई असम्बली शेख इम्तियाज महमूद और फरूख जावेद को कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर किए गए हैं, जबकि हाफिज ईशान रशीद, आतिफ खान बेओ, बकार माजिद फयाज, मियां नदीम, चौधरी नदीम, मलिक कैसर और शेख जुल्फकार अली को कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। ये कमेटी आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के लिए स्ट्रेटेजी तैयार करेगी और बुनियादी यूनियन काउंसिल के लेवल पे तंजीम साजी करेगी। जी उस्मान, बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया इस बारे में। जैसा कि उस्मान हमें बता रहे थे, इस हवाले से आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए बाकायदा तौर पर अब कमेटी तश्कील दी है। कमेटी यूनियन काउंसिल्स की सतह पर बुनियादी तंजीम साजी करेगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए ये कमेटी तश्कील दी है। सदर PTI लाहौर चौधरी असगर ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बिल्कुल, रुकन सूबाई असम्बली शेख इम्तियाज महमूद कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर कर दिए गए हैं। मौसम की बात की जाए तो महकमा मौसमियात की रवां हफ्ते प्री मानसून बारिशों की पेशगोई सामने आ गई है, और शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद बताया जा रहा है। दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 43 डिग्री तक जाने का इम्कान है। कोमल असलम से मजीद मौसम का हवाल जानेंगे। जी कोमल। लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। सूरज डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली जो है वह लाहौर शहर के बासियों पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी बरसा रहा है। लाहौर के बासी गर्मी से सताए मारे मारे पसीने से शराबूर नजर आ रहे हैं। माहिरीन मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आज दिन भर लाहौर शहर का मौसम इसी तरह से गर्म और खुश्क रहेगा, और यही गर्मी जो है वो लाहौरियों को मज़ीद तंग करने वाली है, क्योंकि आने वाले दिनों में टेम्परेचर में मज़ीद इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा, और अब घुटन जो है वो दिन ब दिन मज़ीद बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से खासतौर पर सेहतमंद इंसान को जो है वो सांस लेने में दुश्वारी का सामना हो रहा है। तो वो अफराद जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम है उनके लिए ये फ़िज़ा जो है वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। वहीं अगर हम बात करते हैं लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से, तो AQI की मजमूई शरह 151 के साथ लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर देखा जा रहा है। तो लाहौर के वासियों को कहा जा रहा है कि लाहौर की फ़िज़ा को बेहतर करने में अपना किरदार निभाएं, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, क्योंकि गर्मी में जहाँ पर आपने खुद के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करना है, वहीं ये भी बताया जा रहा है कि परिंदों के लिए भी जो है वो पानी के इंतजाम करने चाहिए, क्योंकि परिंदों को भी प्यास लगती है और हमें उनका जो है वो प्यास बुझाने का जरिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल।
میٹرک امتحانات میں نگران عملے کا طلباء کو نقل کروانے کا معاملہ، انکوائری کمیٹی کی سفارشات پر بڑا ایکشن، رپورٹ پیش کر دی گئی۔ بدعنوانی میں ملوث 64 افراد کے خلاف مقدمات درج، 56 کو گرفتار کروایا گیا۔ 9700 سپروائزری، امتحانی اور نگران عملے کو فوری ذمہ داریوں سے ہٹا دیا گیا۔ 280 سپروائزری اور نگران عملے کے بدعنوانی میں ملوث ہونے پر پیٹا ایکٹ کے تحت کارروائیاں کی گئیں۔ اس حوالے سے ڈیٹیلز جانیں گے کلیم اختر سے۔ جی کلیم۔ جی بالکل، میٹرک امتحانات میں نگران عملے کا طلباء کو نقل کروانے کے حوالے سے انکوائری کمیٹی کی سفارشات پر بڑا ایکشن کرتے ہوئے باقاعدہ رپورٹ پیش کر دی گئی ہے۔ صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین کی زیر صدارتی انکوائری کمیٹی کا دوسرا اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں یہ رپورٹ پیش کی گئی، جس میں وزیر بلدیہ ذیشان رفیق، محکمہ داخلہ اور ہائر ایجوکیشن سمیت جو اسپیشل برانچ کے افسران تھے وہ بھی شریک تھے۔ سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کمیٹی کی سفارشات اور اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بدعنوانی میں ملوث 64 افراد کے خلاف مقدمات کا اندراج کروایا گیا اور 56 کو گرفتار کیا گیا، جبکہ اس کے علاوہ 9700 سپروائزری، امتحانی نگران عملے کو فوری ذمہ داریوں سے بھی ہٹایا گیا، جبکہ 280 سپروائزری اور نگران عملے کے بدعنوانی میں ملوث ہونے پر پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائیاں کی گئی ہیں، جبکہ رپورٹ کے مطابق امتحان میں نقل کروانے والے 504 طلباء کے خلاف بھی جو یو ایم سی کیسز ہیں وہ بنوائے گئے ہیں، جبکہ مزید یہ کہا گیا ہے کہ اب جو نگران عملہ ہے آئندہ وہ 2 دن سے زیادہ کسی بھی امتحانی مرکز میں تعینات نہیں ہوگا، اور جو امتحانی مراکز ہیں وہ پرائیویٹ سکولز اور کالجز میں بنانے کی بجائے جو گورنمنٹ سکولز ہیں، ادارے ہیں، اس کو پریفر کیا جائے گا، جبکہ باقاعدہ CCTV کیمروں اور اسپیشل برانچ کے افسران بھی تعینات رہیں گے امتحانی مراکز میں، جو موثر نگرانی کی ذمہ داری۔ کلیم اختر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس شجاعت علی خان نے قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس میں ہوئی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز اور ہائی کورٹ کے ججز نے شرکت کی۔ صوبائی وزراء، ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ سمیت وفاقی اور صوبائی لاء افسران، انتظامی افسران سمیت دیگر موجود تھے۔ جسٹس علی باقر نجف، جسٹس مثالیہ نیلم، جسٹس عابد عزیز شیخ، جسٹس شمس محمود مرزا، جسٹس فیصل زمان خان، جسٹس سید شہباز علی رضوی، جسٹس شاہد کریم، جسٹس شاہرام سرور چودھری نے شرکت کی۔ اسی طرح جسٹس ارشد جاوید گھرال، جسٹس محمد ساجد محمود سیٹھی، جسٹس مزمل اختر شبیر، جسٹس عاصم حفیظ، جسٹس فاروق حیدر، جسٹس چودھری محمد اقبال، جسٹس سلطان تنویر احمد، جسٹس محمد امجد رفیق، جسٹس علی ضیاء باجوہ سمیت دیگر ججز نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر قانون سہیب بھرت، صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین، چیف سیکریٹری ہوم سیکریٹری نور الامین مینگل، ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ، ڈپٹی کمشنر رافع حیدر، صدر لاہور بار اسد منظور بٹ، صدر لاہور بار منیر حسین بھٹی، گلوکار وارث بیگ سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ لاہور ہائی کورٹ میں اقلیتوں کو دوہرے ووٹ کا حق دینے کے لیے دائر درخواست پر بھی سماعت۔ عدالت نے وفاقی حکومت سمیت دیگر فریقین سے 4 جولائی کو جواب طلب کر لیا ہے۔ قائم مقام چیف جسٹس شجاعت علی خان نے پاسٹر ڈاکٹر جاوید رؤف کی درخواست پر سماعت کی۔ 2002 میں اقلیتوں کے کوٹا سسٹم کے نفاذ کے لیے آرڈیننس جاری کیا۔ درخواست گزار کا یہ موقف تھا۔ استدعا کی گئی ہے درخواست میں کہ عدالت کوٹا سسٹم کے لیے جاری کیا گیا 2002 کا آرڈیننس کالعدم قرار دے اور عدالت براہ راست اقلیتی برادری کو اپنے نمائندوں کا انتخاب کا حق بھی دے۔ تو لاہور ہائی کورٹ میں اقلیتوں کو دوہرے ووٹ کا حق دینے کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے وفاقی حکومت سمیت دیگر فریقین سے 4 جولائی کو جواب طلب کر لیا ہے۔ محکمہ تعلیم کا اسکولوں میں کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے احسن اقدام۔ پبلک اسکولوں کے ساتھ پرائیویٹ اسکولز میں بھی کھیلوں کے مقابلے منعقد کرائے جائیں گے۔ محکمہ تعلیم نے کھیلوں کے انعقاد کے لیے پرائیویٹ اسکولوں سے پلے گراؤنڈ کا ریکارڈ مانگ لیا ہے۔ کھیلوں کے انعقاد کے لیے پلے گراؤنڈ کی تصاویر بھجوائی جائیں، محکمہ تعلیم کی جانب سے کہا گیا ہے۔